अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमने जो वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए, जुमले बनाना सीखने के लिए, वो है वर्ब फारन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, ठीक है। और जिस तरह आप जानते हैं कि आपको जर्मन जुबान में, जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाने के लिए किसी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स का आना जरूरी है, ठीक है, किसी भी वर्ब को। और जर्मन लैंग्वेज में तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ब के साथ बनते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब जैसे मैंने बताया है फारन, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? फूरन और गिफारन। फारन, फूरन, गिफारन, ठीक है। और आपको पिछले लेसन में भी आपने सीखा है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और ये प्रेटेरिटुम है। इनको कॉन्जुगेट करके जुमले बनाए जाते हैं, ठीक है। उनकी कॉन्जुगेशन की जाती है, ओके। या सादा लफ्जों में कहे तो इनको तोड़ दिया जाता है वर्ब को, ठीक है। ओके, तो जुमले इस तरह फिर इनके जुमले बन जाते हैं, ठीक है। फर्ज करें, अगर ये फॉरेन वर्ब का हम इश्क के साथ बनाएंगे ना, तो बनेगा इश्फारे, हैं इश्फारे मित देम आउटो सुर आरबाइट, हैं मैं गाड़ी के साथ काम पे जाता हूं, हैं। और ये जो पहली वर्ब है ना, इसका जुमला प्रेजेंट टेंस में बनेगा। किस में बनेगा? प्रेजेंट टेंस में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो इन्फिनिटिव वर्ब है, जो वर्ब की फर्स्ट वर्ब है, जो ठीक है, जो हमेशा ईएन के साथ होती है, उसको जब आप अपने प्रेजेंट कॉन्जुगेट करके जुमले बनाने हैं, वो प्रेजेंट टेंस में बनेंगे, प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, और जब इसको आप कॉन्जुगेट करेंगे, इसके बनेंगे प्रेटेरिटुम के पास्ट टेंस में, पास्ट में, यानी कि माजी दूर में। अगर आपने कहना हो कि मैंने, जैसे मैं गाड़ी के साथ काम पे गया, है इशफूर मित देम आउटो सुर आरबाइट, मैं गाड़ी के साथ काम पर गया, ये बनेगा इसका जुमला, ठीक है। और इशफारे का मतलब है इशफारे मित देम आउटो सुर आरबाइट, मैं काम गाड़ी के साथ काम पे जाता हूं। अच्छा, जब इन दोनों वर्बों को दू के साथ लिखेंगे, ये बन जाएगा डू फेयर्स्ट, ठीक है। इसका जो आ है, ये याद रखिएगा, जो आ है वो आ उमलाउट में चेंज होगा, ठीक है। ये आपने इसको चेंज करना है, दू फेयर्स्ट हो जाएगा। दू फेयर्स्ट मित देम फाराड सोर यूनिवर्सिटेट। तुम जाते हो, तुम जाते हो साइकिल के साथ यूनिवर्सिटी, तुम साइकिल के साथ यूनिवर्सिटी जाते हो, दू फेयर्स्ट। और जब इसको जो सेकंड यानी प्रेटेरिटुम को लिखेंगे, तो ये बनेगा दू फूर्स्ट मित देम फाराड सुर यूनिवर्सिटेट, तुम साइकिल के साथ यूनिवर्सिटी जाते हो, हैं। समझा रही है ना बात? दू क्या बनेगा? दू फोर्स्ट मित देम फाराड सुर यूनिवर्सिटेट, तुम यूनिवर्सिटी साइकिल के साथ गए, हैं, पास्ट में बन जाएगा। अच्छा, जब एयर जी एस के साथ आप लिखेंगे, तो फॉरेन वर्ब को ये बन जाएगा फेट। क्या बन जाएगा? फेट, एयर फेट, जी फेट, एस फेट, हैं। एयर जी एस फेट आएगा, एयर फेट मित देम बूस इन दी स्टड, वो बस के साथ शहर में जाता है। अगर जी है तो वो बस के साथ शहर में जाती है। अच्छा, ओके, एस के साथ भी फेट आएगा। अच्छा, जब इसको लिखेंगे ए जी एस फूर, वो बस के साथ शहर में गया, वो बस के साथ शहर में गया, यानी प्रेटेटिव में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आपका सब्जेक्ट होगा वियर, वियर फॉरन, है क्या बनेगा? वियर फॉरन। ये मैंने वर्ब 2 दफा लिख दिया ना, क्या ख्याल है? वियर फॉरन, इसको मिटा देते हैं फिलहाल इसको। वियर फॉरन, हम जाते हैं, मित देम शिफ, जहाज के साथ, समुद्री जहाज के साथ, सुर इंजल, जजीरे पर, हैं हम जहाज के साथ, यानी बहरी जहाज के साथ, शिफ कहते हैं बहरी जहाज को, ठीक है। ओके, हम बहरी जहाज के साथ जजीरे पर जाते हैं, ठीक है। और पास्ट में कहना हो, हम गए, वियर फूरन मित देम शिफ सुराल इंजल, हम उसके साथ, जहाज के साथ जजीरे पर गए, ठीक है। ओके, सही है। इसका वियर के साथ जो वर्ब है, दोनों पूरी फॉर्म में लिखी जाएंगी, ठीक है, फॉरन फूरन, सही है। ओके, जब आपका सब्जेक्ट होगा जी और या जी, यानी ये आखिर में 2 जी होते हैं ना, एक जी ऊपर आप लड़की पढ़ चुके हैं, ये जी होता है वो लोग, और ये होता है आप, फॉर्मल जी, यानी आप अदब के साथ किसी को कहना हो तो, है। इन दोनों के साथ वर्ब पूरा लगेगा। जी जी फारन मित देम टैक्सी सुम फ्लुगहाफन, हैं वो लोग या आप टैक्सी के साथ एयरपोर्ट जाते हैं। सुम फ्लुगहाफन, फ्लुगहाफन कहते हैं एयरपोर्ट को, ठीक है, सुम फ्लुगहाफन। ओके, जी जी फारन मित देम टैक्सी सुम फ्लुगहाफन, वो लोग या आप, है टैक्सी के साथ एयरपोर्ट जाते हैं। अच्छा,
सही है। और जी फूरन क्या बनेगा? जी फूरन मिट देम टैक्सी सुम फ्लुगाफन, वो लोग या आप टैक्सी के साथ फ्लुग एयरपोर्ट पर गए। समझा रही बात आपको? तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, तो ठीक है, प्रेजेंट टेंस में और प्रेटेरिटुम में जुमले बनाने का तरीकेकार ये है कि इन दोनों वर्बों को कॉन्जुगेट किया जाता है, कॉन्जुगेशन की जाती है तो उनके जुमले बन जाते हैं, जैसे आपके सामने की गई है। ठीक है, अच्छा, अब समटाइम अगर आपने इनका सवालिया जुमला बनाना है, जरा गौर से देखिएगा ये पॉइंट, अगर आपने फिक्रा सवालिया बनाना है, फर्ज करें फारे, अगर आप ये जो वर्ब है, फर्ज करें ये वर्ब प्रेजेंट की है, ये वर्ब है, अगर आपने जुमला इस वर्ब को शुरू में ले आए, जैसे ऐसे करने हैं, वर्ब को शुरू में ले आए, तो क्या बनेगा? फारे इश मिट देम आउट ओ सुरार बाइट, क्या मैं है फूर इश, क्या मैं गाड़ी के साथ काम पे जाता हूं या क्या। इसी तरह फेस्ट डू है, अभी जारी बात है, आप ये जुमला ज्यादा अच्छा बनेगा। फेस्ट डू मिट देम फारर सुरार बाइट और सुर यूनिवर्सिटेट, क्या तुम साइकिल के साथ काम पे जाते हो। फर्स्ट डू, क्या तुम है, यानी कि आपने इनके फिक्र जब सवालिया करना है, सवालिया का मतलब आपने क्वेश्चन करना है, आपने सवाल करना है। ठीक है, तो जो वर्ब कॉन्जुगेट किया गया वर्ब होगा वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। हैं, फेस्ट डू मिट देम फारर सुर यूनिवर्सिटेट, क्या तुम साइकिल के साथ यूनिवर्सिटी जाते हो। हैं, अच्छा आगे देखें, अगर इसके एएसजीएस के साथ आएगा फेट और फूर, अब इसको जब आप फिक्रे के शुरू में ले आएंगे हैं, तो फेट एयर, फेट जी, फेट एस, अच्छा फेट एयर मिट दे बुस इन द स्टड, क्यों, क्या वो बस के साथ शहर में जाता है। फेट जी मिट दे बुस इन द स्टड, क्या वो बस के साथ जाती है। इसी तरह फूर एयर जी। ठीक है, यानी कि फिक्रा फिक्र के लिए शुरू में ले आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा। इसी तरह वियर फारन है और वियर फूरन है, इन दोनों का सवालिया बनाना है, तो यानी वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा। फारन वियर मिट देम शिफ्स और इंजल है, फूरन वियर, अच्छा जी फारन, यानी वो लोग, जी फारन, पहले इसका बना लेते हैं, जी फारन वो जाते हैं, वो लोग जाते हैं, वो जाते हैं, मिट देम टैक्सी सुम फ्लुगाफन, वो टैक्सी के साथ एयरपोर्ट जाते हैं। अच्छा, फिक्रा सवाल ये करना है, फारन को फिक्रे के शुरू में लेंगे वर्ब को, फारन जी मिट देम टैक्सी सुम फ्लुगाफन, क्या वो लोग टैक्सी के साथ जाते हैं, मतलब फ्लुगाफन, सही है। अच्छा, फूरन जी हो जाएगा, फूरन जी मिट देम टैक्सी सुम फ्लुगाफन, क्या वो लोग टैक्सी के साथ फ्लुगाफन गए हैं। समझा रही बात आपको? तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सबसे पहली बात आप ये सीख लीजिए, किसी भी वर्ब को जुमले लेके आपने अगर बनाने, किसी भी वर्ब को लेके, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में और प्रेटेरिटुम में, प्रेजेंट टेंस में और जो प्रेटेरिटुम वर्ब है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉन्जुगेशन की जाती है। सही है। यहां पे एक पॉइंट आपको और बता दूं कि समटाइम जो ये जो वर्ब है, जैसे कि फॉरेन वर्ब है, इसका जो आ है ना, वो आ उमलाउट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? आ जो है नजर, उसका जो आ है बाइशपील, आ जो है वो आ उमलाउट में चेंज होता है। किस किस के साथ चेंज होता है? ये देखिए, वो होता है दू के साथ और इनके साथ, एस के साथ। बस समझा रही बात आपको? सम टाइम कुछ वर्ब का जो आ है वो आ उमलाउट में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन किस किस के साथ? सबके साथ नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ नहीं, सिर्फ दू के साथ, यानी दू फेयर्स्ट हो जाएगा है, एस फेयर्ट हो जाएगा है, बाकी वियर फॉरन जी बाकी किसी में नहीं लगाना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब होते हैं, इनको हम इररेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इररेगुलर वर्ब। ठीक है, जिसमें ये चेंज होती है। ठीक है, जिसमें आ जो है वो आ उमलाउट में चेंज किया जाता है सन कॉन्जुगेट करते हुए। क्या ख्याल है? तो ये जो आपके जुमले बने हैं ये प्रेजेंट में और प्रेटेरिटुम में बने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह, ठीक है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये जो दरमियान वाली वर्ब है जिसको हम जो पास्ट टेंस में जुमले बने, ये जो प्रेटेरिटुम की जो वर्ब है ना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इसके जुमले पास्ट में जो होते हैं वो लिखने में यूज होते हैं। ठीक है, मतलब कि पास्ट में अगर कोई बात आपने लिखनी है तो वो यूज होता है, लेकिन अगर आपने स्पीकिंग में बात करनी है पास्ट टेंस में, स्पीकिंग में कि मैंने ये काम किया वगैरह वगैरह, उसके लिए फिर हम ये पार्टिसिपल सवाई के साथ जुमले बनाते हैं। ये वाले जुमले ये लिखने में ज्यादा यूज होते हैं और स्पीकिंग में ज्यादा यूज होता है। ये जो प्रेटेरिटुम है ये ज्यादा लिखने में यूज नहीं होता। अब जरा देखिए इसके जुमले कैसे बनेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम ना इसके साथ जुमले बनाते हैं पास्ट टेंस में। जरा देखिएगा,
आपको दो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए होंगे हैं। एक हमें चाहिए होगा जाइन, ये देखिएगा प्लीज। वैसे तो हम हाबन हाटन के साथ बनाते हैं, और लेकिन आज ये इसके लिए वर्ब लेंगे जाइन, सुनिएगा, और वारन। ये दो हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए होंगे। मैं बताता हूं आपको कैसे। जाइन और वारन, क्या चाहिए? जाइन और वारन। सुनिए, अगर आप कहते हैं, ये देखें, अगर आप ये जुमला में बताता हूं, कहते हैं कि ये देखें, जरा गौर से देखिएगा। अगर आप कहते हैं इश बिन, क्या बनेगा? इश बिन, इश बिन मिट देम आउटो सुर आर्बाइट गेफारन, है गेफारन वर्ब आप एंड पे लगाएंगे। ठीक है, अब ये जुमला जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बना है, ये बना है इसके साथ, गेफारन वर्ब के साथ। क्या बना? इश बिन मिट देम आउटो सुर आर्बाइट गेफारन, मैं गाड़ी के साथ काम पे गया हूं। अच्छा, मैं गया था, तो ये जो वारन वर्ब है वह इसको इसके साथ लिखिए इशवार आएगा, इशवार है, इशवा मित देम आउटो सुर आर्बाइट गेफारन, मैं गाड़ी के साथ काम पर गया था। अच्छा, सही है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, आपके जहन में ये एक क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, भाई हमने यहां पे जाइन और वारन वर्ब क्यों लगाया है? जो इससे पहले हम जो जुमले बनाते थे वो हम हाबन और हाटन के साथ बनाते थे, एज अ हेल्पिंग वर्ब लेते थे। ऐसे ही है ना? है, हमने हाबन और हाटन क्यों नहीं लिया? जी, यहां पे मैं बताता जाऊं, जरा बात गौर से सुनिएगा। ठीक है, इसमें हमने, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, इनको कहते हैं, इनमें मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट से मेरी मुराद ये है, फर्ज करते हैं कि मैं काम पर गया, यानी आप फर्ज करें पहले घर पे थे, फिर आप गाड़ी के जरिए किसी दूसरी जगह पे चले गए, यानी आप की मूवमेंट हो रही है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें इनको आप कह लें कि बेवेगुंग वर्ब है, जिसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे फारन है, गेहन है, ठीक है, वेरफन है, इस तरह के चंद और वर्ब भी हैं। ठीक है, जिनमें बेवेगुंग होती है, मूवमेंट हमें नजर आती है, तो उसमें फिर हम हाबन और हाटन की जगह पे, ठीक है, हाबन की जगह पे हम वर्ब जाइन लगाते हैं, और हाटन की जगह पे है, हाटन की जगह पे हम वर्ब वारन लगाते हैं। सही है, और इनको फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब भी, और इनको कॉन्जुगेट किया जाता है तमाम टाइम्स में। है, इश बिन मिट देम आउट हो सुर आर्बाइट गेफारन, मैं टैक्सी के साथ काम पे गया हूं। इश वा मिट देम आउट हो सुर आर्बाइट गेफारन। ठीक है, दू के साथ क्या बनेगा? है, दू के साथ अगर इन वर्बों को लेंगे, ये मैं जल्दी से एक एग्जांपल और दे सकता हूं आपको मैं। ठीक है, ये बनेगा, दू के साथ आएगा दू बिस्त, क्या आएगा? दू बिस्त आएगा। दू बिस्त मित देम फारार सुर यूनिवर्सिटेट गेफारन, है गेफारन। ठीक है, ओके, आगे दू के साथ क्या आएगा? दू वार्स्ट आएगा, वारन को, ठीक है, वास्ट लिखेंगे। दू वार्स्ट मित देम फारार सुर यूनिवर्सिटेट गेफारन, तुम साइकिल के साथ यूनिवर्सिटी गए थे, दो वास्ट आएगा। ठीक है, और बाकी कोशिश करिए इनके जुमले आप खुद बनाएं इन वर्बन के साथ। ठीक है, ओके, ठीक, समझ आ गई होगी इस बात की। माय डियर, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि आपने यहां पे जाइन और वारन वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब क्यों लिए हैं हाबन हाटन की जगह पे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है बेवेगुंग, मूवमेंट है उसमें, तो आपने फिर वो ये वर्ब आप लगाने जाइन और वारन एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इसकी कुछ मजीद एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपके साथ कल दोबारा रखेंगे। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।